पगडंडी की टीम है वो पहुंची है हल्द्वानी के बुद्ध पार्क पे, जहां पे मुद्दा बड़ा है, उत्तराखंड की सोच बड़ी है, युवा की एक पहचान है ये मुद्दा। आज युवा चाहता है उत्तराखंड से, उत्तराखंड की सरकार से भू कानून। यहाँ पे उत्तराखंड की जनता पे और युवा पे एक खासा आक्रोश देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि भू कानून आज का नहीं, सालों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए अलग अलग रैलियां हुई, अलग अलग बातें हुई, अलग अलग नेताओं से इसकी मांग की गई। लेकिन आज एक बार जब ये मुद्दा काफ़ी बढ़ रहा है और जनता में आक्रोश है, आज हम बात करते हैं यहाँ के युवा से। आज देखते हैं उत्तराखंड का युवा क्या चाहता है अपनी सरकार से और अपनी मांगों के लिए, अपनी पहचान के लिए। तो आइए जानते हैं ज़मीनी हकीकत इस भू कानून की, उत्तराखंड को इस भू कानून की ज़रूरत आखिर क्यों है। तो आपसे शुरुआत करते हैं सर। बहुत ज़रूरी है भू कानून उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की पहचान के लिए, पहाड़ियों की पहचान के लिए। तो आप क्या इसके बारे में कहेंगे और क्या एक ऐसा, मैं एक कारण आपसे जानना चाहूँगी कि अभी इसी वक्त इस जो भू कानून है वो लागू किया जाए। मैम, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमें सशक्त भू कानून चाहिए हिमाचल की तर्ज पे। हमारे वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति बहुत दयनीय है। आप देखेंगे यहाँ पर उतने विकास के साधन नहीं है, जॉब नहीं है। अगर बाहर के लोग यहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं और यहाँ का आदमी बाहर जा रहा है और यहाँ का आदमी बेच करके बाहर जा रहा है, तो कल के दिन आने वाले समय में उसकी पीढ़ी कोसेगी कि आपने ये क्या किया है, यहाँ का पहाड़ हमारे सब बेच रहे हैं। तो उससे बचाने के लिए हम लोगों को, सभी लोगों को मैं यही विनती करना चाहूँगा, सभी से आग्रह भी है, सभी पब्लिक से, कि इसके लिए आगे आएँ और सरकार को बताएं कि भैया ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हिमाचल में कई लोग बोलते हैं कि हम लोग बाहर जॉब करने जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या हिमाचल में विकास नहीं हो रहा है? क्या हिमाचल के लोग भूखे मर रहे हैं? लोग कहते हैं यहाँ के दलाल जो है भूखे मर जाएंगे। कोई भूखे नहीं मरेगा, उनके पास नए साधन आएंगे। आप यहाँ पर जो है बेच कर ना करके उसको आप ज़मीन को किराए पे दीजिए, किराए लीजिए, उससे यहाँ की इनकम भी होगी, प्लस यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा उससे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबको मिलकर इसके लिए आगे आना चाहिए। ये कोई मेरा पर्सनल नहीं है, ये सबके लिए होना चाहिए। हमारे पहाड़ बचेंगे, पहाड़ को बचाना है तो भू कानून को लाना जरूरी है। पलायन का मुद्दा उठाया है सर ने, पलायन बोले। पलायन उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए कि ऐसा कीड़ा है जो उत्तराखंड को खाता जा रहा है। बात हिमाचल प्रदेश की हुई थी। हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से ज़्यादा विकसित एक राज्य माना जाता है। उसका क्या एक कारण समझते हैं? क्या भू कानून जो वहाँ पे लागू है वो एक कारण है हिमाचल? जी बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल में भू कानून है तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी वही भू कानून हमें भी मिले, क्योंकि उत्तराखंड में मूल निवास 1950 का होना और हिमाचल की तर्ज पे भू कानून होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ युवाओं को रोज़गार, वन फैमिली वन जॉब, जो हम लोग काफ़ी टाइम से मुद्दा भी उठा रहे हैं। तो ये 3 मांगें उत्तराखंड में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे पलायन पर रोक लग सके। नहीं तो आज के समय में हम युवा काफ़ी टाइम से कई साल हो गए भू कानून के मुद्दे के लिए, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती है तो जनता मांगती है भू कानून, तो उसमें जनता को कमेटी के नाम पे बरगलाया जाता है। और यदि सरकार अपने उसमें कोई राय लेती है तो उसमें कोई पता नहीं चलता और एकदम से रातों रात नियम लागू हो जाते हैं। तो जनता के मांग के लिए टाला जाता है और यदि सरकार चाहे तो अपने उस पर हर कुछ कर लेती है। ये सबसे बड़ी मुद्दा हो गया आज के समय में। और रही बात उत्तराखंड की, आज उत्तराखंड को बने 21 साल हो चुके हैं। 21 साल होने के बावजूद भी जिन्होंने उत्तराखंड की लड़ाई के लिए मांग करी, 27 साल हो चुके उन लोगों को। जो कि हमारा उत्तराखंड राज्य के लिए जब गठन हो रहा था तो उस समय दिल्ली को लोग जा रहे थे, तो रामपुर तिराहे पर उनका नरसंहार हुआ था। रातों रात लोगों, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उनको आज 27 साल हो गए, लेकिन उस पर सरकार कोई भी नियम नहीं लागू करे। ना उस पर कोई कोर्ट का केस जल्दी हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। लोग लटक रहे हैं, पर डे कोर्ट का चक्कर काटते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता है। कोई ना इंसाफ मिल रहा है उत्तराखंड की जनता को, ना कुछ। युवाओं की तरफ बढ़ते और उनसे पूछते हैं कि आज तक अगर जब तक भू कानून था या जब तक हमें वो चीज़ मिली, यहाँ पे कितना रोजगार बढ़ा है, जो जनता ने ये मांग उठाई है उससे युवाओं को कितना फायदा होगा। तो हम इनसे यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो भू कानून है इससे युवा को कितना फायदा होगा, इससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे कितना फायदा होगा? देखिए, उत्तराखंड की अगर संस्कृति को बचाना है, आज देखिए आप उत्तराखंड का हर एक युवा उत्तराखंड से पलायन करने पर मजबूर है। उत्तराखंड में बने हुए 21 साल हो गए हैं और उत्तराखंड के युवाओं के पास रोजगार के कोई अवसर नहीं है। उत्तराखंड का युवा यहाँ से दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, बेंगलोर जाता है,
कई बड़े बड़े महानगरों में जाता है, बड़े बड़े शहरों में जाता है और मात्र 5-10-15 हज़ार की नौकरी उसको मिल पाती है। ऐसे में मजबूरी में हमारे पहाड़ के जो लोग हैं, आप देखिए पिछले 5 साल का रिकॉर्ड रखा, देखिए पहाड़ पे पहाड़ लगातार खाली होते जा रहे हैं, वहाँ लोगों के मकान बंजर पड़े हुए हैं। तो जब उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी में ही जब लोग नहीं रहेंगे तो उत्तराखंड पहाड़ी राज्य कहाँ से रह पाएगा। तो इसलिए उत्तराखंड में भू कानून जो अभी तक का लागू था, जहाँ सरकार को उस भू कानून को सशक्त करने की ज़रूरत थी, सरकार ने उस भू कानून को अपनी उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने के लिए उस भू कानून को बदला है। और जब पहाड़ की भूमि आज पहाड़ में जो भूमि है वो जब बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ पर खरीद लिया, तो उसके बाद जब युवाओं द्वारा इस भू कानून को उठाने की मांग उठाई जा रही है, उसके बाद भी ये सरकार उस पर चुप है। ये सरकार पूरी तरीके से अपने उद्योगपति मित्रों को, जो इनके पूंजीपति मित्र हैं, जो इनको इलेक्शन में फंडिंग करते हैं, उनको फायदा पहुँचाने का काम यहाँ पर कर रही है। और इस सरकार के खिलाफ उत्तराखंड का हर एक युवा, हर एक नागरिक पूरी तरीके से हल्ला बोलेगा और जब तक का भू कानून उत्तराखंड को नहीं मिलता है तब तक का इस लड़ाई को जारी रखेगा। बिल्कुल, जब तक उत्तराखंड को भू कानून नहीं मिलता है ऐसी मांगे जारी रहेंगी, ऐसी जो एक इच्छाएं हैं, ये जो रैली है, ये जो आवाज़ है, ये जो आक्रोश है, ये जारी रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर, कि जो युवा है उसे यहाँ पे रहने के लिए नौकरी चाहिए, उसे यहाँ पे रहने के लिए फैक्ट्रीज चाहिए, कंपनीज चाहिए। तो जो सरकार है उन्होंने यही कह के भू कानून को हटाया है। उन्होंने कहा यहाँ पे निजीकरण होगा, कंपनीज आएंगी, रोजगार मिलेगा। क्या ऐसा कुछ हो रहा है या हो सकता है? होता तो दिखता, आपको भी दिखता, सबसे बड़ी चीज़। अब कब होगा, क्या होगा, हो रहा तो हम कुछ पता ही नहीं है कि कब होता होगा कुछ। इस चीज़ पर हम लोग कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये हमारी युवाओं की मांग है, हम भू कानून लागू करा के रहेंगे। भू कानून लागू करा के रहेंगे। सर, मेरी एक कंसर्न है जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे जो निवासी है, देखिए ये जो ज़िंदगी है ये ऐसी ही चल रही है। भू कानून उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उत्तराखंड से हूँ, आप लोग उत्तराखंड से, हम सब पहाड़ी है, हमें पता है कि भू कानून कितना ज़रूरी है। लेकिन ये जो आम जनता है, जो यहाँ का मूल निवासी है, वो इतना कम क्यों है? क्यों नहीं भू कानून के लिए एक आक्रोश, एक जन आक्रोश क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका आगे पता लगेगा पीढ़ी को। अभी आ तो रहे नहीं ना ये लोग, आने वाली इनकी बच्चों को पता लगेगा कि क्या स्थिति होगी ना। इसके प्रति लोगों में, देखिए भू कानून के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है। जब आप देखिए, जब 2017 में सरकार द्वारा, 2018 में सरकार द्वारा भू कानून में परिवर्तन करा गया, तो उसकी भी जानकारी आम जनमानस को किसी को नहीं थी। बहुत मतलब लोगों को ये पता ही नहीं चल पाया कि भू कानून में क्या, उत्तराखंड में लैंड लॉज में क्या चेंजेस करे गए। लेकिन वो आम जनता को वो जानकारी, वो जो भी चेंजेस हुए वो आम जनता को पता नहीं चल पाया। लेकिन बाहर जो दिल्ली में बैठे हुए डीलर्स हैं, उनको वो उस चीज़ के बारे में जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मिली भगत है। सरकार कहीं ना कहीं अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो चेंजेस लैंड लॉ में करे गए थे, वो पूरी की पूरी पे सरकार में मिली जुली प्लानिंग है। और ये पूरी की पूरी तरीके से उत्तराखंड की आने वाली पीढ़ी को छलने का काम इन्होंने कराया। और जो लोग यहाँ रह रहे हैं, देखिए पहाड़ का आदमी बहुत सीधा होता है, पहाड़ के आदमी को कोई जानकारी नहीं। आज के दिन में आप देखिए, हल्द्वानी एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू इतने लोग, कल इन्होंने मैसेज डाला तो आज इतने लोग इकट्ठा हो गए, मगर पहाड़ में आप उन्हें यह भी नहीं पता कि कैसे लैंड लॉज बदल गए हैं। तो ये कमी जो है, और अफसरशाही पूरी तरीके से हमारे प्रदेश में हावी होती जा रही है। जो अफसर हैं उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। जो अफसर यहाँ बैठा ले गए हैं, वो कहीं बाहर से आकर यहाँ बैठ रहे हैं और वो पूरा सरकार का पूरा योगदान दे रहे हैं। इन जो ये डीलर बाहर से दिल्ली से आ रहे हैं, उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं ये पहाड़ की ज़मीन बिकवाने में। तो मुद्दा यहाँ पे साफ है कि ना सरकार किसी की सुन रही है, ना यहाँ के जो लॉज हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं जो युवाओं को मदद करे, जो भू कानूनों को बनाने में मदद करे। तो आप देख सकते हैं कि आक्रोश तो है, पर फिर भी अभी जनाक्रोश बनने में समय है। अभी वक्त लगेगा जन जन तक इस मुद्दे को पहुंचने में और इसे एक जनाक्रोश बनाने में। तो अभी के लिए इतना ही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी रैली चल रही है और आगे भी उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में ये एक मुद्दा बनते जा रहा है, आग पकड़ते जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि भू कानून पर एक जल्दी कोई कदम उठाया जाएगा और ये जल्द ही उत्तराखंड के निवासियों के लिए लागू किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पगडंडी। धन्यवाद।